Assalamu alaikum dear students, my name is Qamar Hassan and today I am going to teach you mathematics. We are going to start chapter number 9 from first year mathematics and this is fundamental of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री के बुनियादी तस्वुरात, तकुनियात के बुनियादी तस्वुरात। तो आज के लेक्चर में हम जो चीज़ें कवर करेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। सेकंड, व्हाट इज़ एन एंगल, कि एक जाविया क्या होता है। एंड थर्ड, हाउ कैन वी मेजर एन एंगल, कि हम एक जाविये की किस तरह पैमाइश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के मुतालिक जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड फ्रॉम 3 ग्रीक वर्ड्स, ये 3 ग्रीक वर्ड्स से माखूज हुआ है। और वो 3 ग्रीक वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट ट्री, सेकंड गोनी एंड थर्ड मैट्रोन। अब ट्री के मीनिंग क्या होते हैं इंग्लिश में? 3 एंड गोनी मीन्स एंगल्स एंड मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट। तो अब हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या हुआ। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? 3 ग्रीक वर्ड से माखूज हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्री, ट्री मीनिंग क्या होता है? 3, गोनी एंगल्स एंड मैट्रोन मीन्स मेजरमेंट। सो ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच measurement of ट्रायंगल इज स्टडीड, के ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक शाख है जिसमें हम क्या है, मुसल्लिस की पैमाइश को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इससे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। एंगल क्या है? कि एंगल व्हेन 2 रेज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट देन दे फॉर्म्ड एन एंगल, कि जब 2 शुआएं किसी एक मुश्तरक नुक्ता पर मिलती हैं तो वो क्या है, जाविया बनाती हैं। व्हेन 2 रेज intersect each other at a common point they formed an angle, कि जब 2 शुआएं क्या है, एक मुश्तरक नुक्ता पर मिलती हैं तो वो क्या है, जाविया बनाती हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रे ए है एंड ये सेकंड रे कोई बी है। जब ये दोनों रेस एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर क्या है, इंटरसेक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल इस रे को हम आगे बढ़ाते हैं और इधर इसको भी बढ़ाते हैं, तो जिस कॉमन पॉइंट पर अब ये दोनों रेज जो हैं एक दूसरे को कता करती हैं वो क्या कहलाता है, वो क्या बनाता है, जाविया बनाता है। और इसे हम फॉर एग्जांपल थीटा का नाम दे देते हैं। ठीक है जी। अब इसमें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक रे ए है और एक क्या है, बी है। अब एक इसकी होती है जी इनिशियल साइड एंड सेकंड जो होती है वो कहलाती है टर्मिनल साइड। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी कौन सी इनिशियल साइड होगी और कौन सी टर्मिनल साइड होगी? तो उसका आप अंदाज़ा इससे लगाएंगे कि जहाँ से रोटेशन स्टार्ट होगी, जहाँ से एंगल की रोटेशन स्टार्ट होगी जिस लाइन से, वो हमारी इनिशियल लाइन होगी और जहाँ पे वो एंड करेगी वो हमारी टर्मिनल साइड होगी। आप यहाँ पे अगर देखें तो नीचे वाली लाइन से यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई तो वहाँ पे ऊपर वाली जो रे थी वहाँ पे वो एंड हुई, तो नीचे वाली जो रे है वो हमारी क्या है, इनिशियल साइड, और जहाँ पे एंड हुई वो हमारी क्या है, टर्मिनल साइड। अब इसकी जो एंगल है वो पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा? अब इसकी अगर रोटेशन एंगल की रोटेशन if angle rotation is
क्लॉकवाइज, अगर वो क्या हो, क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की सुइयां जो है वो रोटेट करती हैं, तो अगर उस तरह हो तो फिर क्या होगा, ये एंगल जो होगा वो नेगेटिव होगा। एंड इफ एंगल रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, then it will be positive। तो स्टूडेंट्स आपको इससे पता चल गया कि एंगल की रोटेशन जो है, जो एंगल है वो नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। तो ये आ गया। उसके बाद जी अब हम आ जाते हैं कि अब रोटेशन जो होती है वो एक रोटेशन जो है कंप्लीट, एक रोटेशन अगर हो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रे है, अगर यहाँ पे एंगल की रोटेशन एक कंप्लीट हो, कंप्लीट रोटेशन मतलब यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हो और यहाँ पे आके एंड हो, कंप्लीट रोटेशन हो, तो फिर एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री का बनता है कि वन रोटेशन जो है इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसी तरह अगर रोटेशन हाफ हो, फॉर एग्जांपल के यहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुई और यहाँ पे आके एंड हो गई, हाफ रोटेशन जो है वो होती है 180 डिग्री के बराबर। और इसी तरह अगर रोटेशन जो है वन फोर्थ हो, रोटेशन अगर 1/4 हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब हम एक और रे शो कर देते हैं, यहाँ से अगर रोटेशन यहाँ पे आके एंड हो जाए, 1/4 रोटेशन हो, तो वो 90 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है। तो अब यहाँ पे देखें वन कंप्लीट रोटेशन क्या है 360 डिग्री, हाफ रोटेशन जो है 180 डिग्री और 1/4 रोटेशन जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाती है। अब स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं, हमारा जो लेक्चर का तीसरा हमारा मोटिव था वो कौन सा हो, कैन वी मेजर एन एंगल, कि हम एक एंगल को मेजर कैसे कर सकते हैं, मीन मेजरमेंट ऑफ एंगल। Measurement of angles. Students, there are two systems for the measurement of angle. अब वो कौन से दो सिस्टम है, नंबर 1 इज सेक्साडेसिमल सिस्टम एंड नंबर 2 इज सर्कुलर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम आ जाते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम पे कि सेक्साडेसिमल सिस्टम कौन सा होता है। इसे हम डिग्री, मिनट और सेकंड का सिस्टम भी कहते हैं, डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स, कि इसमें जो हम एंगल की पैमाइश करते हैं वो डिग्री, मिनट और सेकंड में करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम बात करेंगे डिग्री की, कि डिग्री क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप मैट्रिक में भी 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि डिग्री क्या होता है, कि जब हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर एक पार्ट जो है वो उसके सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है वो 1 डिग्री होता है। मीन्स व्हेन अ सर्कल is divided into 360 equal parts, then each part makes an angle of 1 degree
विद द सेंटर ऑफ सर्कल कि जब हम एक सर्कल को 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं तो हर हिस्सा जो है उस सेंटर ऑफ सर्कल के साथ जो एंगल बनाता है वो 1 डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है, अगर इसको हम 360 बराबर हिस्सों में तकसीम करें, फॉर एग्जांपल ये कोई 360 अगर पार्ट्स हैं इसके, ये इसका क्या है सेंटर है। अब हर पार्ट जो है यहाँ पे देखें, अगर ये पार्ट इसके साथ जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। इसी तरह अगर ये पार्ट इसके साथ बनाएगा वो 1 डिग्री, इसी तरह ये बनाएगा तो ये भी 1 डिग्री। मतलब हर पार्ट जो है वो उसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 रोटेशन जो है वो इक्वल टू होता है 360 डिग्री, कि सर्कल की एक कंप्लीट रोटेशन जो है एंगल की उसमें वो 360 डिग्री होती है। और इसमें अब 1 डिग्री किसके बराबर होता है फिर 60 मिनट्स के, और 1 मिनट जो है वो बराबर होता है 60 सेकंड्स के। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ख़ास तौर पर आप अपने जहन में रख लें, क्योंकि ये आगे जाके हम जो है इसको इस्तेमाल करने वाले हैं कि 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स हमारा जो दूसरा सिस्टम था सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो है हम एंगल की पैमाइश रेडियंस में करते हैं। किस में जी? रेडियन में। और ये ज़्यादातर हायर जो क्लासेस हैं उनमें यूज़ होता है, उसमें एंगल की पैमाइश जो है वो किस में? रेडियन में की जाती है। अब हम जानते हैं कि रेडियन क्या होता है। सबसे पहले तो रेडियन is the measurement of angle subtended to the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle। के रेडियन जो है वो जाविया की एक ऐसी पैमाइश होती है जो कि एक आर्क बनाती है उसके सेंटर के साथ, तो जिसकी पैमाइश उस आर्क की पैमाइश जो है वो उसके रेडियस के बराबर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि क्या, कि मेजर ऑफ angle subtended at the center of circle whose length is equal to the radius of the सर्कल। जी तो अब इसको मैं जो है फिगर आपको समझाता हूँ कि किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, और इस सर्कल पर एक आर्क जो है ए बी जो है कोई एक आर्क है। अब यहाँ पे देखें ए बी एक आर्क है जो, अब ये आर्क इसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, एक जो है रेडियन के बराबर होगा, और इस आर्क की जो पैमाइश है वो क्या है, इसके रेडियस के बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ ये रेडियस आर है और इधर ये इसके साथ जब ये एंगल बनाएगी तो ये 1 रेडियन होगा। तो स्टूडेंट्स दोबारा समझें इसको कि ए बी इस पे क्या है, एक आर्क है, तो पॉइंट ए और बी ये जो आर्क है इसके सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी वो क्या होगा, 1 रेडियन होगा, और इसमें इस आर्क की जो पैमाइश है वो इसके रेडियस के बराबर है। आर्क की पैमाइश भी आर रेडियस के बराबर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी मुफीद होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।